गुड इवनिंग बच्चों, मैं विशाल मिश्रा अथर्व एकेडमी से। आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक क्लास 9th आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत काम का है ये टॉपिक। इससे हम जानेंगे कि कोई भी जो सॉलिड होता है वो या कोई भी चीज़ जो पानी में फ्लोट करती है क्यों फ्लोट करती है, और कोई चीज़ पानी में डूब जाती है क्यों डूब जाती है। इसके पीछे का आज हम रीज़न जानेंगे और इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे जो लाइफ टाइम हमें याद रहे, हम कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रटना नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट को समझना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, when a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। कहने का मतलब हुआ, जब कोई वस्तु किसी लिक्विड में यानी किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से, यानी या तो वो पूरी डूबेगी या फिर वो आंशिक रूप यानी या फिर वो आधी डूबेगी, डुबोई जाती है, तो क्या करती है वो अपने ऊपर अनुभव करती है किस चीज का, एन अपवर्ड फोर्स। उसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगता है जो उसको ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश करता है। दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। और वो फोर्स उस फ्लूइड के बराबर होता है जिसके द्वारा वो वस्तु उस फ्लूइड को क्या करती है, हटाती है। जैसे मान लिया ये लिक्विड है और इसके ऊपर मैंने एक सॉलिड को रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, सॉलिड इसमें पार्शियली डूबेगा, यानी इतना सॉलिड डूबेगा, इतना सॉलिड तैरता रहेगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल को हम लोग बोलते हैं ब्यूएंसी फोर्स, उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, तरल के भार के बराबर। यानी अगर मान लिया हमने कोई भी बॉक्स लिया या हमने कोई चीज ले ली, यहां पर चलो हम नाव का एग्जांपल ले लेते हैं, बोट का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर हम शिप का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, अब शिप की बात करेंगे तो शिप पानी में बेटा एकदम सरफेस पर फ्लोट नहीं करता, शिप थोड़ा सा अंदर डूबा रहता है, यानी शिप का इतना हिस्सा बाहर रहेगा और इतना हिस्सा आपका शिप का अंदर रहेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबो जाती है, यानी या तो उसको फुली हम इमर्स कर दें या पार्शियली इमर्स कर दें, तो वाटर क्या होगा, वाटर का जो एक वाटर का अपना एक फिजिकल तरीका होता है, या कह सकते हैं उसकी एक अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने अंदर डुबोने वाली हर चीज को सबसे पहले ऊपर की तरफ धकेलता है। और ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं ब्यूयांसी फोर्स। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल यानी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसीलिए याद रखिएगा, छोटी सी सुई जो होती है वो पानी में डूब जाती है, लेकिन एक बड़ा सा जहाज पानी में नहीं डूबता। रीजन यही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु की डेंसिटी बात करेंगे घनत्व की, अगर डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगी, और अगर वाटर से कम है तो वो इजिली वाटर में फ्लोट करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। चैप्टर 9 आपका देखिएगा, उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया गया है, ग्रेविटेशन चैप्टर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अब यहां पर बात करते हैं कि वस्तु पानी में तैरती क्यों है। तो तैरने का एक रीजन तो हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मेनली रीजन यही हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दूसरा क्या है, याद रखेंगे डेंसिटी की। जैसे वाटर की बात करेंगे तो वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी होती है। अब मान लिया किसी भी वस्तु यानी किसी सॉलिड की डेंसिटी अगर इससे ज्यादा है तो पानी में डूब जाएगा, इससे कम है तो वाटर पर वो
फ्लोट करेगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, हम समझ सकते हैं छोटी सी सुई पानी में डूब जाती है और एक पानी का बड़ा जहाज पानी में तैरता रहता है, डूबता नहीं है। रीजन यही है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट में भेजें सर मुझे नेक्स्ट टॉपिक बताइए। आप इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में और हम उसको आपको इजीली एक्सप्लेन करा देंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए गुड नाइट और आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे हमारे चैनल को देखते रहिए, ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।